जय हिंद साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपका 22 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसका 10 नंबर आपको हम इस वीडियो में पक्का कर देंगे अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं तो। इस वीडियो में हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय लिखने का सही तरीका और एकदम सटीक बताएंगे। बच्चे एग्जाम में सही तो लिखते हैं लेकिन पूरा नंबर नहीं पाते। 10 नंबर का आता है, 10 नंबर में से कोई बच्चा 5 नंबर पाएगा, कोई 6 नंबर पाएगा, क्योंकि वो लोग सही से लिख नहीं पाते, इसलिए कम नंबर पाते हैं। इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे आप लोग कैसे लिखेंगे कि आप लोग 10 में से 10 नंबर पाएंगे। तो वीडियो को फुल देखिएगा। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होगा ऊपर साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय। क्लास 10th वालों में जीवन परिचय पूछेगा और क्लास 12th वालों में साहित्यिक परिचय पूछेगा। लेकिन दोनों लोगों को 10th में हो या 12th में, दोनों लोगों को ऐसे ही लिखना है, तभी 10 में 10 नंबर आप लोग पाएंगे। डालने के बाद आपको डालना पड़ेगा जिसका लिख रहे हैं, हजारी प्रसाद का लिख रहे हैं, यहाँ डालना पड़ेगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले हेडिंग डालना पड़ेगा जीवन परिचय। बहुत लोग यूट्यूब पे बहुत से टीचर में बोलते हैं कि साहित्यिक परिचय साहित्यिक लिखना, जीवन परिचय तो जीवन परिचय लिखना, लेकिन ये एकदम गलत है। आप अगर दोनों लिखेंगे तो ही आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। आप अगर साहित्यिक सिर्फ लिख के छोड़ देंगे तो आप लोगों को 7 नंबर 6 नंबर ऐसे मिलेगा। एंड अगर आप लोग जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे अगर आप लोग लिख देते हैं तो आप लोग को 10 में से 10 नंबर एकदम फिक्स हो जाता है। हेडिंग डालना है जीवन परिचय, उस पर लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी। ये बहुत जरूरी है सन याद करना। जन्म तिथि का सन आप याद करेंगे तभी आप लोगों को आगे जीवन परिचय लिख पाएंगे। तो कब जन्म हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ? छपरा नामक ग्राम में। अगर आप चाहते हैं कि इन सब का PDF आपको मिल जाए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा PDF करके, उस पर आप जैसे ही टच करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे। वहाँ पे हर एक लेखक का जीवन परिचय वहाँ पे पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। इनके पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और मृत्यु याद करना जरूरी होता है। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम जो था वो ज्योतिकली देवी था। क्या नाम था? ज्योतिकली देवी, एकदम याद रखिएगा। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। किसमें? हिंदी में और संस्कृत में। ये इनका बहुत बढ़िया मतलब गहन, कैसे बोलते हैं कि हमारा प्रिय सब्जेक्ट ये है, वैसे इनका प्रिय सब्जेक्ट हिंदी और संस्कृत था, जिसमें इन्होंने बहुत बढ़िया से गहन अध्ययन किया था। फिर आगे लिखेंगे सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की। पद्म भूषण जो कि होता है वो भारत सरकार का एक लेखक को दिया जाता है, बहुत बढ़िया उपाधि होता है। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को सन 1957 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। किसने दिया था? भारत सरकार ने। ये भी याद करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद क्या लिखेंगे? सन 1979 ईस्वी में रोग से ग्रसित होने के कारण इनका निधन हो गया। कब निधन हुआ था? 1979 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। आपको इसमें 4-5 पॉइंट जो है वो याद करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसी से पूरा परिचय बना सकते हैं अपने मन से। आप देखिए सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला उनका जन्म तिथि याद कर लीजिए, कब है, कब उन्होंने जन्म लिया था, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, और उन्होंने कब पद्म भूषण की उपाधि पाई थी। अगर कोई भी लेखक है वो कोई उपाधि पाता है तो वो उपाधि का डेट आप लोगों को याद कर लेना होगा। कौन सी उपाधि? पद्म भूषण उपाधि कब पाई थी? 1957 ईस्वी में। उसके बाद लास्ट में इनका मृत्यु डेट लिख लेना होगा, बस यही आपका होता है। इतना हो गया जन्म तिथि में। अब उसके बाद हम क्या हेडिंग डालेंगे? साहित्यिक परिचय। यहाँ हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार थे। बस आपको इतना लिखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निबंध भी लिखते थे, आलोचना भी, संपादक भी और उपन्यासकार, ये चारों इनलिए लिखते थे। उसके बाद क्या लिखना है आपको? तथा इसके साथ ही एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अध्यापक थे, वो मतलब विद्यालय में जाकर के पढ़ाते भी थे। ये बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। इन्हें बांग्ला और संस्कृत बहुत बढ़िया ये बोल लेते थे, उनकी जानकारी भी इनके पास बहुत ज़्यादा थी। इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। यानी कि ये कोई भी अगर अपना लिखते थे, कोई भी रचना अगर करते थे उसमें नवीन मतलब नया रचना रहता था, और उसमें प्राचीन मतलब आपके पिछले पीढ़ियों से जुड़ी हुई कुछ उसमें रचनाएं रहती थी, इसलिए इनको बोला जाता है नवीनता एवं प्राचीनता रचनाएं। उसके बाद इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया था। ये दो ग्रंथ के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इनकी बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ ये दोनों थी। आप गूगल करेंगे तो आप लोगों को इसके ग्रंथ के बारे में पता चल जाएगा।
अब लास्ट में क्या, ये दोनों देखिए आपका ये लगभग 4 नंबर, ये आपका 8 नंबर एकदम फिक्स हो गया। 7 नंबर, इसमें तो 8 नंबर फिक्स हुआ लेकिन 7 नंबर मिल जाएगा। और 3 नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, 3 नंबर आपको यहाँ पे कृति लिखना पड़ेगा। जब तक आप कृतियाँ नहीं लिखेंगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए कृतियाँ बहुत ही जरूरी हैं। यहाँ देखिए कृतियाँ में डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के अनेक ग्रंथों का रचना की। अब यहाँ पे ग्रंथों की रचना हो गया, अब इसमें हेडिंग बाय हेडिंग कृति लिखना है। चलिए कृति लिख के आपको हम दिखाते हैं। साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी पढ़ करके अच्छा से 10 नंबर का जीवन परिचय लिख सके और ला सके 10 नंबर, और बोर्ड एग्जाम में आसानी से पास हो सके। सबसे पहले आपको देखिए वो जीवन परिचय साहित्यिक परिचय लिखने के बाद आपको कृति लिखना है। कृति में जो हमने बताया था उनकी निम्न कृतियाँ ये है। सबसे पहले लिखना पड़ेगा निबंध संग्रह। आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने इतने निबंध लिखे थे। पहला अशोक का फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व, ये इनकी निबंध हो जाएंगे। अभी आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि निबंध इनकी जो रचनाएँ हैं या कृतियाँ हैं याद करने का शॉर्ट ट्रिक, कैसे आप इनका सब शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या डालना है, हेडिंग उपन्यास। उपन्यास में लिखना है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, ये इनकी उपन्यास थे। उसके बाद तीसरा हेडिंग डालना है आलोचना। आलोचना में क्या लिखना है, साहित्य सहचर, कबीर, सूरदास, ये इनकी 3 आलोचनाएँ थी। चौथा में क्या डालना है, इतिहास। इतिहास देखिए क्या लिखा था इन्होंने, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, हिंदी साहित्य का आदिकाल का इतिहास लिखा था, इनकी ये इतिहास थी। ये ऐसे जब भी आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखेंगे हेडिंग बाय हेडिंग, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ में चैनिंग, ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा एंड आप लोगों को 10 नंबर एकदम फुल मार्क आपको देगा। सभी बच्चे तो लिखते हैं जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, लेकिन वो लोग कितना 10 में से कोई 5 पाता है, कोई 7 पाता है, ऐसे ही वो लोग पाते हैं, पूरा वो लोग नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाते हैं, वो लोग सही से नहीं लिखते हैं। अगर आप सही से लिखेंगे जैसे मैंने वीडियो में बताया है तो आप लोगों का 10 नंबर तो आपका फिक्स हो जाता है। 9 नंबर कोई नहीं काट सकता। ज़्यादा राइटिंग से बढ़िया से लिखेंगे 10 नंबर पा जाएंगे, और अगर राइटिंग आप गोजी गाजा करेंगे तो 7 नंबर 8 नंबर ऐसे पाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए एंड कल फिर आपको नया लेखक के ऊपर वीडियो आ जाएगा। अगर आप किसी लेखक या लेखिका के ऊपर वीडियो चाहते हैं, उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, उसी के ऊपर अगला वीडियो आ जाएगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो चाहते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र या कुछ भी से रिलेटेड चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर वीडियो हम बना देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।